हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, अध्याय 10 है शहरी एवं ग्रामीण जीवन के बारे में। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 है इतिहास में, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं और 4 चैप्टर हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 6 का ही चैप्टर। 10 के बाद 11, 12 ऐसे पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग का क्लास 6 का चैप्टर है कुछ हिस्ट्री में कम है, मतलब बचा हुआ है। जैसे कि सारे मतलब ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस हम लोग कर लिए हैं, लेकिन हिस्ट्री में अभी हम लोग कुछ चैप्टर में पीछे हैं वो दोनों से। तो सोच रहे हैं कि ये दोनों पहले कर दे, ये पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं, हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग देन अपना क्लास 7 का स्टार्ट कर देंगे। क्लास 7 का कुछ ऐसा चैप्टर है जो स्टार्ट है और कुछ बचा हुआ है, मतलब जैसे कि हिस्ट्री के साथ अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिए हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आनंद के सवाल। आनंद पटना जिले के एक गांव अकबरपुर को रहने वाला है, अकबरपुर का रहने वाला है। इसके पिताजी बिहटा के चावल मंडी से कल ही चावल बेचकर आए थे। अगर आप प्रथम सम्राट के बारे में नहीं जाने होंगे, सम्राट अशोक के बारे में हम लोग कल क्लास में पढ़ रहे थे, उसके पीछे वाला क्लास का भी अशोक सम्राट के भी बारे में पढ़ रहे थे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख लीजिएगा उनके बारे में, सम्राट अशोक के बारे में। तो आप वहाँ से चेकआउट करके अपना ये कर लीजिएगा और क्लास को आप स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आनंद के सवाल। आनंद पटना एक गांव अकबरपुर का रहने वाला है। इसके पिता बिहटा के चावल मंडी से कल ही चावल बेचकर आए हैं। आज सुबह सुबह उसके दादाजी धान काटने के लिए हंसुआ को धार दिलवाने लोहार की भट्टी गए। हंसुआ होता था जो मतलब धान काटने वाला, देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा सा धार जैसा ऐसे से रहता है, तो हंसुआ होता है उस तरह से। तो हंसुआ धार जैसा, मतलब इसको हंसुआ कहते हैं। तो उसी में धार दिलवाने के लिए गए थे। हंसुआ धान गेहूँ काटने का काम करता है। तो धार दिलवाने लोहार की भट्टी गए थे। साथ ही आनंद भी था। उसने भट्टी और लोहार को देखकर पूछा, क्या लोहार के औजार के बिना आपकी खेती नहीं हो सकती? दादाजी, क्या आप मुझे बताएंगे कि खेती करने में लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ? तभी आनंद की नज़र भट्टी पर आए उसके शिक्षक पर पड़ी। शिक्षक ने टपाक से उत्तर दिया, मैं तुम्हें इसके विषय में कल ही वर्ग में बताने वाला हूँ। तो उसके आनंद के जो शिक्षक थे, जो भट्टी के पास, वो भी आए थे, कुछ काम से वो भी आए होंगे, वह भी कुछ पजाने के लिए ही आए होंगे। तो उसको ये करने के लिए, धार दिलवाने के लिए, पजाना या धार दिलवाना, देहाती में पजाना बोलते हैं, तो उसको करने के लिए वो भी आए थे। तो वो बोल रहा था कि दादाजी, क्या आप मुझे बताएंगे कि खेती करने में लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ? तो ये किसका सवाल था? आनंद का सवाल था। किससे? अपने दादाजी से। लेकिन वहाँ पर उसके शिक्षक थे, क्लास टीचर थे, जो वो बोले कि इसके बारे में हम कल क्लास में, वर्ग में हम लोग इस चीज़ को बात करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं हम। ठीक है। कृषि कार्य से जुड़े औजार। देखिए, जो कृषि मतलब जो हम लोग खेती बाड़ी जो होता है हम लोग के यहाँ, उससे जुड़ी चीज़ें हैं। इससे मतलब धान काटने का काम आता है। ये तो हंसुआ है, ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है। तो ये मतलब कृषि से रिलेटेड है। हम हंसुआ का उपयोग हम मतलब करते हुए अपने बाबा को देखे थे, बाबा जी को देखे थे हंसुआ का उपयोग करते हुए, तो हमको हंसुआ का समझ है। उसके बाद हम नहीं देखे हैं किसी चीज़ का। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मगध का साम्राज्य उत्कर्ष पर था। लोहे के प्रयोग ने कृषि एवं उत्पादन को बढ़ाया, जिससे साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी। लगभग 185 ईस्वी पूर्व में अशोक के अक्षम उत्तराधिकारी एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। पतन मतलब उसका जो गिरावट होने लगा। जैसे कि एक होता है ना, आप जितना बढ़ रहे जा रहे हैं, तो पतन का मतलब होता है कि नीचे स्तर पर होते जाना, मतलब शक्तिशाली कम होते गई। वहाँ का उनका जो साम्राज्य था खत्म होते गया, उसकी एकता छीन भिन्न हो गई। परिणाम स्वरूप देश के अंदर कई छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ गए। मगध में शुंग वंश एवं कर्ण वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश एवं कलिंग में
खारवेल राजवंश के शासन की शुरुआत हुई। तो आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण में सातवाहन वंश का और कलिंग में खारवेल वंश राजवंश के स्थापना शुरुआत हो गई, मतलब आने लगी। इसी समय भारत में विदेशियों के भी आक्रमण हुए। तो इसी समय भारत में किसकी आक्रमण हुए? विदेशियों का भी आक्रमण हुए। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत में कई भागों में हिंदू यूनानियों का शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात मध्य एशिया शासकों का शासन रहा। उनके बाद कुषाण वंश के शासकों ने यह शासन किया। तो उनके मध्य एशिया के बाद किसका शासन कौन आया? तो कुषाण वंश का शासक ने क्या किए? शासन किए। इसके विषय में हम विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 11 में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? कुषाण वंश के बारे में। यद्यपि लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारत में लगातार राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, फिर भी यह काल कृषि एवं उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस काल में कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास तथा उद्योग एवं व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति हुई। एक तरफ व्यापारियों ने उपमहाद्वीप के अंदर स्थल मार्ग का खोज की, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के रास्ते में भी खुले। इस अध्याय में आप मरणोत्तरकालीन कृषि एवं व्यापार का अध्ययन करेंगे। तो आप इस क्लास में क्या क्या करेंगे? मरणोत्तर जो कालीन है उसके बारे में, और कृषि और व्यापार के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्लास के एंड तक रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी पॉइंट आप छोड़ते हैं, कोई भी वीडियो को स्किप करते हैं, तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये बुकें हैं, अपने से खुद से उतना नहीं समझ में आता है। तो आप इससे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। स्किप करने के बाद आपको 1% भी नहीं समझ में आएगा क्या है, ठीक है। तत्कालीन भारत के व्यापारिक मार्ग, तत्कालीन जो भारत है उसके क्या है? व्यापारिक मार्ग है, रास्ते हैं। खेती का विकास में लोहे के औजार का विशेष महत्व रहा। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कि खेती का प्रारंभ हजारों साल पहले लोगों ने शुरू कर दिया था। तो कब हुआ था? हजारों साल पहले। हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, बहुत सारे क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि मतलब पिछले बहुत सारे जो आने वाला क्लास था, पिछले ये सेकंड क्लास नहीं, इससे पहले वाला क्लास नहीं, शुरुआती में ही हम लोग खेती के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन उत्पादन इतना अधिक नहीं था कि उसे लोग बाजार में जाकर बेच सके, अपनी अतिरिक्त जरूरतों को पूरा कर सके। मौर्य काल में लोगों के द्वारा जो लोहे के औजार बनाए गए, उससे खेती का काम तेजी से होने लगा। तो मौर्य काल में लोहे का औजार, जैसे कि हंसुआ, धान काटने के लिए, अब तो ये हो गया, आज की डेट में तो हार्वेस्टर चीज़ें हो गई, हार्वेस्टर होने लगी। तो वो चीज़ें जो है धान का खेती में बहुत ज़्यादा फायदेमंद दे रहा है और काम हो रहा है। उस तरह से ज़्यादा भी खेती आदमी कर सकता है और कर भी रहा है। मरणोत्तर काल में भी इसके विकास का क्रम जारी रहा। लोगों ने लोहे के कुल्हाड़ी से जंगल को साफ कर जमीन को खेती के लायक बनाई। मतलब खेत देखिए कैसे होता था। आज का खेत ये हो रहा है कि ये एक तरह से चारों तरफ आरी रहेगा, इस ये थोड़ा मोटा मोटा टाइप पे आरी रहेगा और बीच में खेती रहेगा, मतलब खेती होगा। और खेती किस तरह से रहता था? मोटा मोटा खेती रहेगा और बीच में बीच में आरी रहेगा, ऐसे किनारे किनारे आरी रहेगा और बीच में खेती होगा। देखिए, अगर धान का ये होगा तो इसमें गीला ये मिट्टी रहेगा, अगर धान रोपना होगा तो गीला चावल के लिए। अगर यही चना रहेगा तो इसमें ज़्यादा मतलब गीला नहीं और ज़्यादा ये नहीं, क्योंकि चना में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। तो हर तरह से मतलब आने वाले चैप्टर में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से धान में, गेहूं में कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है और चना में कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है। लोगों ने लोहे के कुल्हाड़ी के जंगल को साफ कर जमीन को खेती के लायक बनाया। लोहे के फाल
से खेतों की जुताई आसानी से गहराई तक किए जाने लगे। ऐसा नहीं था कि पहले खेती के लिए जंगल साफ नहीं किया जाता था, लेकिन लोहे की लकड़ी, पत्थर और कांसे के औजार का प्रयोग होता था। तो पहले किस चीज़ का मतलब खेती करने में पहले किस चीज़ का प्रयोग होता था? तो लोहे की लकड़ी का और पत्थर और कांसे का प्रयोग होता था। लेकिन आज की डेट में मतलब उसके बाद के डेट में मध्योत्तर काल में हंसुआ का, कुल्हाड़ी का, और हाँ ये देखिए खेत वो होता है खंती टाइप पे होता है, फिर कुदारी टाइप पे होता है। ये सब देहाती में है, ये आप लोग को शायद उतना नहीं समझ में आएगा। आप लोग बताइए कौन कौन इसके बारे में जान रहा है? खंती कुदारी किसको किसको पता है कि खंती कुदारी क्या होता है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो आज के डेट में वो होने लगा है, तो इसलिए वो अब तो मतलब आज के फ़िलहाल के डेट में अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। नहीं तो आज से मतलब 20 साल पहले, 10-20 साल पहले कुदारी से, खंती से, और वो एक होता था खैना टाइप पे होता था, उससे मतलब खेती होती थी और उससे ही खेती में मतलब सुविधा लगता था। क्योंकि जहाँ ये आप लोहे की लकड़ी की कर रहे हैं, खेती में काम आ रहा है, पत्थर कांसे की कांसे से खेती कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप ये लोहा की चीज़ से काम करने लगेंगे तो ज़्यादा ना फ़ायदा होगा और ज़्यादा उसमें ईजी भी लगेगा। तो खेती के विकास में लोहे के औजार के साथ साथ अधिरोपण तकनीक का भी विशेष महत्व था। जैसे धान का बीज तैयार कर पुनः रोपने से उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप देखिए जैसे कि आपको धान रोपना है, ठीक है, तो धान में पहले क्या करेंगे, इसका वो होता है जो बिया होता है, वो बिया वो तैयार करें, बिया छीटेंगे तो छोटा छोटा ऐसे ऐसा धान का ये होगा और उसी को वहाँ से कबार कबार के और जहाँ जहाँ खेत है वहाँ पे रोपा जाता है। तो वहाँ पे उससे क्या होता है कि धान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसी जो धान इस बार हुआ है उसी धान को आधा बिया के लिए बचा कर रखते हैं, उसी धान को अगले आने वाले समय में आप उसको जब धान का सीजन आता है तो उस समय में आप उस चीज़ को रोपते हैं, फिर उससे धान निकलता है। तो कुछ बिया के लिए रख के फिर आदमी उस चीज़ को कुछ बेच देता है, कुछ खाने के लिए भी चावल यूज करता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको हम बता रहे थे कि दीपावली और छठ तक वीडियो छोटा छोटा ही आएगा। बीच बीच में ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है तो हम ज़्यादा वीडियो बनाते रहे हैं, 19-20 मिनट का वीडियो बन जा रहा है। लेकिन मैक्सिमम वीडियो अभी कुछ दिन के लिए 13, 15, 9, 10 ऐसे मिनट का आएगा, क्योंकि काम भी ज़्यादा हो जा रही है इसलिए। लेकिन वीडियो प्रतिदिन आएगा। तो कल के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक ही है, तो इस टॉपिक को हम लोग इंटरेस्टिंग बनाकर और पढ़ेंगे। तो क्लास के एंड तक हमेशा देखा कीजिए वीडियो, क्योंकि तभी आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि ऐसे आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा। और क्या होता है ना कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। आप ऐसे इधर बात कर रहे हैं, उधर पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए पूरा अपना ये के साथ ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़िए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा। अगर आपको कहीं मतलब नहीं समझ में आ रहा है, फंस रहा है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट से, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कहाँ से आप मतलब आपको ये फंस रहा है, और हम फिर से वो वीडियो बनाएंगे या फिर आपको वहीं पर रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बार फिर से अगर मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।